सभी को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं रुचिरा भाग 2 में संकलित तृतीय पाठ है स्वावलंबनम के शेष भाग पर। हमने प्रथम गद्यांश में पढ़ा था कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धासीत, श्रीकंठ के पिता धनवान व्यक्ति थे। उनके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे तस्य और उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 द्वार, 36 बिजली के पंखे। वहाँ पर 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब निर्धन किसान पति पत्नी थे। उनका घर आडंबर से रहित और साधारण था। तो आज चर्चा करते हैं गद्यांश संख्या 2। एक बार श्रीकंठ तेन सह तेन मीन से उसके, सह मीन्स साथ। सह उपपद विभक्ति है, इस कारण से यहाँ क्या आया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो तेन सह उसके साथ, प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे, तस्य गृहम उसके घर, अगच्छत क्या हो जाता है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर सुबह 9 बजे चला जाता है। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता से, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता के द्वारा स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन् श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया जाता है। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ कथयत् श्रीकंठ कहता है, मित्र हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण मैं आपके सत्कार से संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ। केवल इदम मेव यह ही मम दुखम मुझे दुख है, यत् कि तव गृहे तुम्हारे घर में एको अपि एक भी भृत्य नास्ति नौकर नहीं है। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम आपको अत्यधिक कष्ट हुआ। मम गृहे मेरे घर में, तू मीन्स तो, वह कर्मकरा संति अनेक कर्मचारी हैं, अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदते तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकरा संति मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च दौ पादौ वे 2 पैर हैं, दौ हस्तौ 2 हाथ हैं, दवे नेत्रे 2 आँखें हैं, दवे श्रोत्रे और 2 कान हैं। इति। तो यहाँ तक हिंदी अनुवाद करेंगे। इसका अभ्यास व्याकरण देख लेते हैं। एकदा श्रीकंठ प्रथमा एक वचन, तेन स तौ ते तम तौ तान तेन तभ्यम तई। तृतीया एक वचन, सह मीन्स साथ, सह क्या है, उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति के कारण ही, इस उपपद विभक्ति के कारण ही यहाँ पर तेन यानी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। उपपद विभक्ति क्या होती हैं, वे विशेष शब्द जिनका प्रयोग होने पर हम कारक चिन्हों को ध्यान में न रखकर उस विशेष शब्द के लिए विशेष विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। नहीं तो क्या होना चाहिए था, एक बार श्रीकंठ उसके साथ का के की आ जाता है तो षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर प्रयोग हुआ तृतीया का। प्रातः 9 वादने, संस्कृत में जब टाइम को बताना होता है, समय को बताना होता है, तो वादने संख्या लिखने के बाद वादने उसके पीछे जोड़ देते हैं। जैसे अष्टवादने, सप्तवादने, षट्वादने, 9 वादने, 10 वादने, एकादश वादने, द्वादश वादने, तो इस प्रकार से वादने जोड़ देते हैं। तस्य गृहम आगच्छत, 9 वादने 9 बजे, तस्य क्या है, तस्य है षष्ठी विभक्ति, एक वचन।
षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उसके घर अगच्छत मीन से गम धातु लंग लकार किस में प्रयोग होता है? लंग लकार भूतकाल में, यानी कि जो क्रिया हो चुकी है उसको बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगच्छत। तत्र क्या है? अव्यय है। कृष्णमूर्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। माता पिता च मीन्स और, माता और पिता। सब शक्तिया शक्ति शब्द है। तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय विभक्ति एक वचन है। और आतिथ्यम है कुर्वन्। आतिथ्यम क्या होता है? स्वागत, आतिथ्य सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ कथ्यत, श्रीकंठ कहता है। एतत् यह, एतत् दृष्ट्वा, दृश्य धातु है। दृश्य धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, दृश्य धातु प्लस कत्वा प्रत्यय क्या बन जाएगा? दृष्ट्वा। ये दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, देखने अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन कत्वा प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या अर्थ हो जाएगा? देख कर। यह देखकर श्रीकंठ है कथ्यत, श्रीकंठ कहता है। मित्र संबोधन है। मित्र संबोधन का एक वचन है ये। मित्र संबोधन एक वचन। अहम भवताम सत्कारेण, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। संतुष्ट प्लस अस्मि, ये विसर्गों को ऊ होने के बाद गुण। संतुष्टो, तुष्टो बन जाएगा गुण होकर, और अस्ति। फिर क्या होता है? पूर्व रूप संधि का नियम है एक। पूर्व रूप संधि का नियम क्या है? ए और ओ से परे ए हो तो ए को अवग्रह चिन्ह हो जाता है। यहाँ अवग्रह चिन्ह हुआ है। केवलम इदम में मम दुखम, यह ही मुझे एक दुख है। यत मीन्स की तव गृहे, गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी। गृहे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। घर में एकोपी, वही पूर्व रूप संधि है। एक भी भृत्य मीन से नौकर, भृत्य मीन से नौकर नहीं है। मम सत्काराय, ये सत्काराय क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। के लिए, मेरे सत्कार के लिए। भवताम बहु कष्टम जातम, आपको अत्यधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तु, मेरे घर में तो। बह कर्म करहा, कर्म करा बहुवचन का है। कर्म करह, कर्म करऊ, कर्म करहा। बह अनेक, कर्म करहा मीन्स नौकर, संति मीन्स हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त, तब कृष्णमूर्ति अवदत्त मीन्स लंग लकार है ये, कहता है। मित्र संबोधन का। मम अपि, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी। अष्टौ संख्यावाचक शब्द है 8। कर्म करा बहुवचन, संति मीन्स क्रिया हैं। 8 नौकर हैं। ते च, और वे, ते मीन्स वे, च मीन्स और वे। दौ दो, पादौ मीन्स पैर, दो है। पाद है, पादौ पादः, तो पादौ मीन्स पैर, दो पैर। दौ हस्तौ, दो हाथ। द्वे नेत्रे, दो आँखें। द्वे श्रोत्रेति, और दो कान हैं। ठीक है, यहाँ तक हिंदी अनुवाद रहेगा। और इसको PDF के माध्यम से अपनी फेयर नोटबुक में इसको समझते हुए फेयर नोटबुक में उतारने का काम करें। धन्यवाद।